नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ न लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। अगली सुबह होटल से चेकआउट करने के बाद पूरी टीम सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम की तरफ निकल गई। डेविड अंदर गया और मैनेजर को अपना आईडी कार्ड दिखाया। मैं शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट से डिटेक्टिव डेविड हूँ। हम एक किडनैपिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुझे शोरूम के ओनर का नाम, एड्रेस और उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, सब कुछ चाहिए। मैनेजर थोड़ा घबरा गया लेकिन तुरंत कोऑपरेट करने लगा। सर, शोरूम के ओनर का नाम ब्रिक है। वो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, लेकिन कहाँ वो उन्होंने किसी को नहीं बताया और उनका फोन भी ऑफ आ रहा है। वो कब वापस आएंगे? डेविड ने पूछा। उन्होंने कहा था कि वो लगभग 1 महीने में वापस आ जाएंगे, मैनेजर ने जवाब दिया। डेविड और सारा ने एक दूसरे की तरफ देखा। डेविड धीरे से फुसफुसाया, मतलब ब्रिक और रोजी दोनों एक साथ गायब हैं। डेविड ने तुरंत अपनी टीम को बाहर इकट्ठा किया। ऑफिसर्स, पीटर और मार्क, सिटी के रेलवे स्टेशन जाओ। पता करो कि रोजी या ब्रिक ने पिछले हफ्ते में कोई ट्रेन बोर्ड की थी या नहीं। सीसीटीवी फुटेज, पैसेंजर रिकॉर्ड्स, सब कुछ चेक करो। यस डिटेक्टिव। ऑफिसर्स जैक और एमिली, सिटी के सारे मेजर बस टर्मिनल चेक करो, टिकट बुकिंग्स और स्टाफ से बात करो। अंडरस्टूड? फिर डेविड ने सारा की तरफ देखा। तुम और मैं एयरपोर्ट जा रहे हैं। सारा ने सिर हिला दिया। बिना एक और शब्द कहे सब अलग अलग दिशाओं में निकल गए। जब डेविड और सारा एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तभी अचानक सारा का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन की तरफ देखा। सोफिया, HR MS फैशन। सारा ने तुरंत कॉल रिसीव की। हेलो सोफिया, सब ठीक है? सोफिया की आवाज परेशान लग रही थी। मैम, मुझे बहुत अफसोस है, मुझसे एक गलती हो गई। सारा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मैंने हमारे सबसे पुराने इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स दोबारा चेक किए। रोजी मिलर MS फैशन की इन्वेस्टर तब नहीं बनी थी जब कंपनी ग्रो करने लगी थी। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या? सोफिया ने बात जारी रखी। वो असल में MS फैशन की पहली इन्वेस्टर थी। सारा बिल्कुल चुप रह गई। तो रोजी शुरू से ही MS फैशन से जुड़ी हुई थी? जी मैम, मुझे माफ कीजिए, मैं पहले नोटिस नहीं कर पाई। कोई बात नहीं सोफिया, तुमने बहुत मदद की, थैंक यू। सारा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। डेविड ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस किया। क्या हुआ? सारा धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और सोफिया से हुई सारी बात बताई। डेविड ने स्टीयरिंग व्हील को और मजबूती से पकड़ लिया। वो रुक गया, जैसे सारी बातें जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मतलब वो तो बिल्कुल शुरुआत से ही वहाँ थी। सारा ने खिड़की के बाहर देखा। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे मुमकिन है? दोनों एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। तभी सारा का फोन वाइब्रेट हुआ। ये MS फैशन के एक एम्प्लॉय का मैसेज था, ब्रायर। सारा ने तुरंत चैट खोली। उसके साथ एक फोटोग्राफ अटैच थी और ब्रायर ने लिखा था, मैम, ये एलेक्स है ना? सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से इमेज खोली। ब्रायर का एक और मैसेज आया हुआ था। मेरी एक फ्रेंड हाल ही में फ्लोरिडा वेकेशन पर गई थी। उसने मायामी बीच से फैमिली पिक्चर पोस्ट की थी। बैकग्राउंड में मैंने एक छोटे बच्चे को नोटिस किया जो बिल्कुल एलेक्स जैसा लग रहा है। सारा ने कांपते हुए हाथों से फोटोग्राफ जूम की। बैकग्राउंड में एक बच्चा बीच पर खड़ा था। एक हाथ में उसने रंग बिरंगा बलून पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो एक अनजान आदमी का हाथ पकड़े हुए था। उस आदमी ने ब्लैक स्मार्ट वॉच पहनी हुई थी जो पूरी तरह विजिबल नहीं था। बच्चे का भी चेहरा कैमरा की तरफ आधा ही था, लेकिन उतना ही काफी था। सारा की आंखों में तुरंत आंसू भर आए। ये एलेक्स है, उसकी आवाज कांप रही थी। ये मेरा एलेक्स है डेविड। उसने एक पल के लिए फोन को अपने सीने से लगा लिया और फिर फोटोग्राफ डेविड को दिखाई। डेविड ने ध्यान से इमेज को जूम किया। उसने केस फाइल में रखी एलेक्स की फोटोग्राफ से उसका कंपैरिजन किया। कई दिनों में पहली बार डेविड के चेहरे पर मुस्कान आई। वो सेफ है। सारा खुशी से रो पड़ी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच ब्रायर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। ब्रायर ने लगभग तुरंत जवाब दिया, मुझे उम्मीद है आप उसे सुरक्षित घर वापस ले आएंगी मैम। डेविड ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत इन्वेस्टिगेशन टीम को कॉल किया। सब लोग ध्यान से सुनो, अपनी करंट सर्च कैंसिल कर दो, हम फ्लोरिडा जा रहे हैं। कुछ ही मिनट्स में सबने अपनी डायरेक्शन बदल ली। 2 घंटे की ड्राइव के बाद डिटेक्टिव डेविड, सारा और पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम आखिरकार फ्लोरिडा पहुंच गई। उनकी पहली डेस्टिनेशन थी मायामी बीच, वही जगह जहां फोटोग्राफ में एलेक्स नजर आया था। डेविड ने तुरंत टीम को डिवाइड कर दिया। 2 ग्रुप्स में बंट जाओ। एलेक्स की फोटोग्राफ सबको दिखाओ और पूछो कि क्या किसी ने उसे देखा है। ऑफिसर्स पूरे बीच पर फैल गए। सारे जवाब एक जैसे ही थे, नहीं, मैंने इसे नहीं देखा, सॉरी। सारा बेचैन होने लगी। तभी एक ऑफिसर जोर से बोला, डिटेक्टिव इधर आइए। डिटेक्टिव और सारा तुरंत उसकी तरफ भागे। एक बलून बेचने वाला आदमी एलेक्स की फोटोग्राफ को गौर से देख रहा था। हाँ, उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, मैंने इस बच्चे को देखा है।
सारा आगे बढ़ी, उसकी आवाज कांप रही थी। ये लगभग हर शाम यहाँ आता है, इसके साथ एक आदमी और एक औरत होती है। मैंने हमेशा सोचा वो उसके पेरेंट्स हैं। वो लगभग हर दिन इसके लिए एक बलून खरीदते हैं। सारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो आज यहाँ आए थे? अभी नहीं, लेकिन वो आमतौर पर शाम 5 बजे के आसपास आते हैं। उन्हें जल्दी ही आ जाना चाहिए। डेविड ने एक और सवाल पूछा, क्या आपने उस छोटे लड़के में कुछ अजीब नोटिस किया? हाँ, असल में मैंने उसे कभी दूसरे बच्चों की तरह हंसते हुए नहीं देखा। सारा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वो खुद को रोने से रोक नहीं पाई। डेविड ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। हम बहुत करीब हैं। फिर उसने अपनी टीम की तरफ देखा। सब लोग ध्यान से सुनो, जब तक मैं ऑर्डर ना दूं कोई उनके पास नहीं जाएगा। उनके साथ बच्चा है। हम एलेक्स को डराने या उसे किसी भी खतरे में डालने का रिस्क नहीं ले सकते। उसने बीच के अलग अलग हिस्सों की तरफ इशारा किया। अपनी पोजीशंस ले लो, भीड़ में घुल मिल जाओ, अपने रेडियोज ऑन रखना। अगर रोजी या ब्रिक को जरा भी शक हुआ कि हम यहाँ हैं तो वो भाग जाएंगे। कुछ ही मिनट्स में ऑफिसर्स चुपचाप बीच पर फैल गए। कोई टूरिस्ट के बीच था, कोई कैफेस के पास और कोई बीच अम्ब्रेलास के आसपास। सारा और डेविड एक नियर बाय टावर के पीछे खड़े थे। दोनों की नजरें बीच की तरफ आने वाले रास्ते पर टिकी हुई थी। हर गुजरता हुआ 1 मिनट 1 घंटे जैसा लग रहा था। फिर ठीक 5 बजे दूर से एक कपल नजर आया। उनके बीच में एक छोटा बच्चा चल रहा था जिसने रेड कार्टून टी शर्ट, डेनिम शॉर्ट्स और व्हाइट स्नीकर्स पहने हुए थे। जैसे ही सारा ने उसे देखा वो जम सी गई। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसका बेटा उसके सामने था। वो कुछ नहीं बोल पाई, बस उसे देखती रही और आंसू उसके गालों पर बहते रहे। आखिरकार उसने धीरे से डेविड से कहा, वो एलेक्स है, मेरा छोटा सा बेटा। डेविड ने सारा की तरफ देखा। यहीं रहो, जब तक मैं ना कहूं मत हिलना। मैं एलेक्स को तुम्हारे पास ले आता हूँ। सारा ने सिर हिला दिया। उसकी नजरें अब भी एलेक्स पर ही टिकी हुई थी। डेविड ने ध्यान से कपल को ऑब्जर्व किया। ना रोजी ना ही ब्रिक एलेक्स को एक पल के लिए भी अपनी नजर से दूर जाने नहीं दे रहे थे। वो हर वक्त उसके पास ही थे। एलेक्स को उनसे अलग करने का कोई सेफ मौका नहीं था। डेविड ने धीरे से अपने रेडियो में कहा, अब और वेट नहीं, हम मूव कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड्स में डिटेक्टिव डेविड और 4 ऑफिसर्स ने हर डायरेक्शन से उन दोनों को घेर लिया। उनकी गन सस्पेक्ट की तरफ पॉइंटेड थी। शिकागो पुलिस, अभी अपने आप को सरेंडर कर दो। तुम्हें एक बच्चे की किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। रोजी और ब्रिक ने चारों तरफ देखा। जब उन्हें समझ आ गया कि भागने का कोई रास्ता नहीं तो उन्होंने धीरे से अपने हाथ ऊपर कर दिए। हम सरेंडर करते हैं, ब्रिक ने कहा। डेविड ने तुरंत 2 ऑफिसर्स को उन्हें सिक्योर करने का सिग्नल दिया। तब जाकर उसने सारा की तरफ देखा। अब सेफ है। सारा 1 सेकंड भी और इंतजार नहीं कर पाई। वो दौड़ कर आई। एलेक्स से मुड़कर देखा। एक पल के लिए वो बस उसे देखता रहा। फिर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। मॉम! वो तुरंत भागा। सारा रेत पर घुटनों के बल बैठ गई और अपनी बाहें फैला दी। अगले ही पल एलेक्स उसकी बाहों में आ गिरा। सारा ने उसे इतनी मजबूती से गले लगाया जैसे उसे दोबारा कभी कोई उससे दूर न कर सके। उसने उसका माथा चूमा, उसके गाल, उसके नन्हे हाथ, और वो लगातार रोती रही। उसने दोनों हाथों से एलेक्स का चेहरा पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? एलेक्स मासूमियत से मुस्कुराया। मॉम, मत रो, आपने मुझे ढूंढ लिया। सारा हंसी भी और रोई भी। उसने उसके घुंघराले बालों में अपनी उंगलियां फिराई। हाँ बेटा, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। एलेक्स ने उसे और मजबूती से गले लगा लिया। उसने अपना छोटा सा सिर उसके कंधे पर रख दिया और धीरे से कहा, मुझे पता था आप आएंगी। मुझे पता था आप मुझे घर ले जाएंगी। सारा ने आंखें बंद कर ली। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मैं दोबारा कभी किसी को तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाने दूंगी।